और कोई आ रहा है आते रहेगा अरे कैसे लाइन आप अत्याचार 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार सेव द सेवियर सेव द सेवियर सेव द सेवियर वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस बोलते रहिए We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार 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 Save the savior. Save the savior. Save the savior. We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार Save the savior. Save the savior. Save the savior. Save the savior. We want justice. We want justice. We want justice. Save the savior. Save the savior. Save the नहीं चलेगा अत्याचार 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार We want justice. जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और क्या करना चाहती है देखिए, जो सब लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है वही हमारी मांग है कि इन्वेस्टिगेशन हो, ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए और अधिकारी इस पे सख्त से सख्त एक्शन लें। उस फैमिली के लिए और उस लड़की के लिए हमें बस जस्टिस चाहिए और बाकी महिला हो या पुरुष हो, सिक्योरिटी सबका बेसिक राइट है। ठीक है, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा रिस्क पे होती हैं बट सिक्योरिटी सबका राइट है। सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए हॉस्पिटल्स में जो कि चलते नहीं है, वो कैमरास होने चाहिए ताकि लड़कियां या लड़का कुछ भी अगर कल को घटना होती है तो कम से कम कैमरे का डर हो और सरकार को आगे आके इसके बारे में बात करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर राजिंदरजीत कौर है, मैं डर्माटोलॉजी की सेकेंड ईयर पीजी। हमें उस लड़की के लिए जस्टिस के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी उसके साथ गलत किया है उसे अच्छी तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सीबीआई डिमांड होना चाहिए, सही दोषी को ही सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि बोला जा रहा है कि उसे दबाया जा रहा है सच्चाई को, तो सच्चाई दबनी नहीं चाहिए और सच की जीत होनी चाहिए। और हमारी भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी हमें देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी हमें उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग आने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का या कुछ चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। रात बेरात आना पड़ता है उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग जब मरीज़ की हालत ख़राब होती है, गंभीर होती है और हमें खुद से ही आना पड़ता है। कुछ ऐसा सिक्योरिटी नहीं है और जो गार्ड हैं वो भी उतने सक्षम नहीं है कि कुछ बचा पाएँ, वो खुद ही भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ की थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। मैं डॉक्टर ऋत्विजा सिंह हूँ, सेकेंड ईयर ऑब्स गायनी रेजिडेंट। कब तक आप लोग ये मांगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है और हमारी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हम स्ट्राइक करेंगे। ये एक दिवसीय कंटिन्यू करना चाहेंगे हम लोग क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। Actually, like such acts are very heinous crimes have been happening all over the world, but happening to doctor in her workplace is not like very much acceptable. That too, she was doing night duty for general public and she's been studying so much hard in her entire life to achieve such place, and such things is not tolerable, and this should be punished with zero tolerance actually. Dr. Suji, FMT department. क्या मांगे हैं? आज हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सब मिलकर एक कैंडल मार्च निकाले हैं। ये हमारे उस बहादुर डॉक्टर के प्रति हुए जो दुर्घटना हुआ है उसके प्रति हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। हम लोग उनके साथ सॉलिडरिटी के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हमारी सरकारों से मांग है कि उस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, जो भी दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई हो। और पूरे देश में तमाम सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, राज्य सरकार, सभी से आग्रह है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर है उनके लिए उनके कार्यस्थल को सुरक्षित माहौल प्रदान करें।
ममता बनर्जी ने सीबीआई का सुपुर्द कर दिया है केस को, कहा गया सीबीआई इस बात का हम लोग वेलकम करते हैं। उन्होंने बहुत स्विफ्टली काम किया और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हो उनको सज़ा मिले। साथ ही साथ ये एक घटना है, एक घटना, आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसा कुछ कार्य करें, ऐसा एक्ट लाएं जो जिससे ये इंश्योर हो कि आगे किसी भी कार्यस्थल पे किसी भी डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टरों के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये इस घटना सिर्फ चिकित्सक समाज के लिए नहीं है, ये घटना पूरे समाज के लिए कलंक करने वाला है। डॉक्टर अंकेश रंजन, जेडीए प्रेसिडेंट। खाली इसी अस्पताल में नहीं, खाली कोलकाता में नहीं, खाली दिल्ली में नहीं, सारे देश में इस तरह की घटनाएं रोज़ हो रही हैं, हर दिन हो रही हैं, ठीक। और सरकार कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि डॉक्टरों की भी सुरक्षा के बारे में कोई बात हो। कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि इस चीज़ का ध्यान रखे। और हमारी सरकार से जो दरख्वास्त है, जो डिमांड है, वो यही है कि इस तरह की जब भी घटनाएं आती हैं सामने तो डॉक्टरों का पक्ष भी समझा जाए। हमेशा उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है कि सबसे बड़े दुश्मन जो है जनता के, वो हम ही हैं। लेकिन अब इस तरह की घटना घटी, एक महिला के साथ घटी, वो भी ड्यूटी के समय पर घटी, और उसके बाद भी काफ़ी ख़राब बयान दिए जा रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। और हमारी डिमांड यही है कि पहले तो लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, और खाली कहने के लिए, बयानबाजी के लिए नहीं, कुछ पुख्ता चीज़ दिखनी चाहिए, ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो बच्चे आ रहे हैं, जो वहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग में वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पे रोशनी नहीं है, गार्ड नहीं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ड्यूटी करने वाले डॉक्टर जो हैं बिना खाए पिए वहाँ पे रहते हैं, उनके रुकने की, रहने की, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे 36 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं। हम लोग भी कहते हैं हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, और हमको इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। और वो जो बच्ची है उसके घर वालों को, उसको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मैं डॉक्टर ऐश्वर्य नील श्रीवास्तव, जनरल सर्जरी, 2nd ईयर PG।